फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू अपने स्कूल आती है तो उसे सामने ही लीसू दिखता है, तो वो उसे देखकर पीछे मुड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर आगे उसे सियोजुन मिलता है और वो जू को वहाँ पर रोकता है, क्योंकि यहाँ सियोजुन उसे थैंक यू बोलने वाला था। पर यहाँ जू को लगता है कि सियोजुन उसे फिर से परेशान करने आया है, और तभी वहाँ पर सियोजुन के दोस्त आ जाते हैं और यहाँ पर जू सियोजुन पर गुस्सा कर रही होती है और वो बोलती है कि मेरे साथ कोई मजाक मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सियोजुन के दोस्त उसे छेड़ने लग जाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में टीचर सभी के ओरल टेस्ट के रिजल्ट दे रहे होते हैं और यहाँ पर जू के रिजल्ट में काफी कम मार्क्स आए होते हैं, और तभी जू के फोन में उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे स्कूल आ गई हूँ। तो ये देखकर जू काफी परेशान हो जाती है। अब यहाँ मिस्टर हान जू की मॉम को उसका रिजल्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर जू की मॉम काफी गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ जू की मॉम अपने पर्स से एक छोटा फैन निकाल कर चलाती है। फिर जैसे ही वो फैन मिस्टर हान की तरफ मुड़ता है तो मिस्टर हान के बाल उड़ने लग जाते हैं, और तब वो देखती है कि मिस्टर हान को आईब्रो नहीं है, इसलिए वो मिस्टर हान से बोलती है कि आप मेरे पार्लर जरूर आओ, मैं आपकी आईब्रो ठीक कर दूंगी। और ये बोलकर वो उन्हें अपनी शॉप का कार्ड देती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उन्हें वहाँ पर लीसू के डैड दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ जू की मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फैन होती है। और यहाँ पर जू की मॉम लीसू के फादर को देखती ही रहती है, और फिर यहाँ जू की मॉम जू के रिजल्ट पर लीसू के फादर को उनका ऑटोग्राफ मांगती है, और यहाँ पर ये सब जू भी देख रही होती है और वो एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में लीसू लंच कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका क्लासमेट आकर उसे बताता है कि तुम्हारे फादर यहाँ अपने स्कूल आए हैं। और लीसू के फादर का नाम सुनकर यहाँ सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और ये सब सुनकर यहाँ पर लीसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लंच खत्म करे बिना ही वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सियोजुन लीसू के फादर को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ लीसू बाहर आकर अपने डैड से मिलता है और वो उनसे बोलता है कि मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था ना, तो आप यहाँ क्यों आए। और तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए जू की मॉम आ जाती है और जू उन्हें रोक रही होती है, लेकिन वो नहीं रुकती और लीसू के डैड के पास आ जाती है और वो लीसू को देखकर बोलती है कि आपका बेटा बिल्कुल आप ही की तरह हैंडसम है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम सियोजुन को देखते हैं जो वॉशरूम में होता है, और वो उस दिन को याद करता है जिस दिन योन का फ्यूनरल हो रहा था, और वो उसी दिन लीसू के डैड से मिला था। और वहाँ पर लीसू के डैड ने सियोजुन से कहा था कि मैं योन की मदद नहीं कर पाया जब वो पावरलेस था। यहाँ नेक्स्ट सीन में जू की मॉम जू का सारा मेकअप फेंकने के लिए पैक कर रही होती है। फिर जब उसकी मॉम उसे फेंकने जा रही होती है तभी घर पर जू आ जाती है और वो उन्हें मेकअप फेंकने से रोक रही होती है। यहाँ पर हम जू की फ्रेंड को देखते हैं जो काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि कम मार्क्स आने की वजह से उसके फादर ने उसे मारा था, और ये सब सोचकर यहाँ पर जू की फ्रेंड काफी ज्यादा रो रही होती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में जू अपना मेकअप का सामान अपनी जगह पर रख रही होती है, तभी उसे लीसू ने दी हुई जूस की बोतल दिखती है, तो वो उसे उठाकर उस पर सैड फेस बना देती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू और लीसू केमिस्ट्री लैब में होते हैं और यहाँ पर वो दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर यहाँ जब जू अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती है और जब वो जा रही थी तो उसका कोट वहाँ पर अटक गया होता है, लेकिन यहाँ पर जू को लगता है कि लीसू ने उसका कोट पकड़ा है, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है। लेकिन जब लीसू कोई भी जवाब नहीं देता तो वो पीछे मुड़कर देखती है, तो तब उसे पता चलता है कि उसका कोट अटका हुआ है, और फिर जू अपना कोट निकालकर वहाँ से एम्बैरेस होकर भाग जाती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में गोउन जू को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर गोउन जू से बोलती है कि मैं बिना मेकअप के ही स्कूल आ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद ही अपने चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो सब मुझे लूजर समझेंगे। और ये सुनकर यहाँ जू खुश हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं इतना डरती हूँ और अपने चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसका मतलब मैं लूजर हूँ। फिर यहाँ गोउन उसे मेकअप करना सिखाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम सियोजुन को देखते हैं जो अपने रूम में होता है, और यहाँ जब वो बाहर आता है तो गाने सुनते सुनते डांस कर रहा होता है, और फिर वो किचन में आकर पानी पीता है, और जब वो डांस करते करते मुड़ता है तो वहाँ पर जू गोउन का मेकअप कर रही होती है और वो सियोजुन को टाइगर शॉर्ट्स में देख लेती है, और यहाँ पर गोउन अपने भाई पर चिल्ला रही होती है, लेकिन यहाँ पर सियोजुन वापस डांस करते करते वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर सियोजुन काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और वो अपने रूम आकर जोर से चिल्लाता है, जिसे जू सुन लेती है, इसलिए वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर यहाँ जू अपने घर जा रही होती है और यहाँ सियोजुन जू के जाने का वेट करता है। फिर जब यहाँ जू जा रही होती है तो सियोजुन उसे रोकने के लिए उसके बाल पकड़ता है, तो इसके लिए
ये यहाँ सियोजुन उसे सॉरी बोलता है, पर यहाँ जू बोलती है कि पहले बाल खींचो और फिर सॉरी बोल दो। तो सियोजुन बोलता है कि मैंने तुम्हें आवाज़ दिया था पर तुमने सुना नहीं। तो जू बोलती है कि तुम मुझे क्यों आवाज़ दे रहे थे। तो सियोजुन बोलता है पता नहीं। फिर यहाँ सियोजुन जू से बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ बस स्टॉप तक चलता हूँ, लेकिन जू उसे घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं जाता। फिर यहाँ सियोजुन उसे वापस सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसके सामने शॉर्ट्स पहन कर आया था, पर यहाँ जू भी उसे सॉरी बोल रही होती है। तो सियोजुन बोलता है क्यों। तो तब जू उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी टाइगर पैंटी देख ली थी, और वो उस पर हंसकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।